आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ट्राइब लीडर बोलता है कि ये बात बताने में मुझे खुद को शर्म आ रही है, पर है ना जब टेक्नो डिवाइन ट्री यहाँ पे बेसफिश टाइप की पोजीशन में था तब भी यहाँ पे इसे कोई समझ नहीं पाया था, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, इसके अंदरूनी जगह को पूरी तरह से। इतने में फिर लियन बोलता है ये रहा यहाँ पे, और ये सुनते बाद में सबके सब पीछे मुड़ के देखते हैं लियन को, और फिर हम देखते हैं लियन पेड़ की एक जगह पे हाथ रखता है और धीमे धीमे वहाँ पे एक रास्ता बनने लग जाता है यहाँ पे एकदम, जिसे देख के फिर लियन बोलता है यही वो रास्ता है ना जिसकी तुम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे। ये देख के ट्राइब लीडर खुद शॉक हो जाता है और बोलता है ये आपने कैसे किया, यहाँ पे होली एमिसरी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा होल्स है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा छेद है यहाँ पे, और इस पेड़ के ट्रंक से, इसके स्किन से यहाँ पे यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हिडन रास्ते, यहाँ पे छुपे हुए रास्ते ढूंढना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब सुन के फिर लियन भी यहाँ पे उसे कुछ बोलता नहीं है, बट मन ही मन सोच रहा होता है इसने जो बोला है वो बिल्कुल सच है, यहाँ पे मुझे खुद को नहीं पता यहाँ पे कि है ना, मुझे यहाँ पे कैसे पता है कि वहाँ पे एक होल था, यहाँ पे एक रास्ता था, शायद तक ये चीज़ है ना यहाँ पे ट्रू फिनिक्स फायर से रिलेट करती होगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब उस रास्ते से टेक्नो डिवाइन ट्री के कोर के अंदर जा रहे होते हैं यहाँ पे, और बाद में आसपास के सराउंडिंग की जगह को देख के फिर यहाँ पे फेंगटी बोलता है वाह, मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि यहाँ पे एक वैक्यूम भी है यहाँ पे डिवाइन ट्री के अंदर, यहाँ पे वैक्यूम का मतलब कि जहाँ पे पानी ना भरा है। ये सुन के फिर डून बोलते हैं यहाँ पे सही में अब मुझे डाउट होने लगा है कि बेसफिश टाइप कभी भी यहाँ पे सही में अंदर भी गई है आज से पहले कभी डिवाइन ट्री के। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग एक जगह रुके हुए होते हैं, फिर लियन बोलता है ये जगह यहाँ पे सही है लियन टी, चलो तुम मुझे हेल्प करो यहाँ पे फॉर्मेशन बनाने में ताकि हम इस जगह का पूरा फायदा उठा सके। ये सुन के लियन टी बोलती है हाँ, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन टी यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन मान रही होती है यहाँ पे लियन की, वो उसे जो करने का बोल रहा है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में पूरा फॉर्मेशन बन जाता है। फिर लियन बोलता है काम हो गया। ये सुन के लियन टी बोलती है होली एमिसरी ये किस तरह का फॉर्मेशन है यहाँ पे, इस फॉर्मेशन के अंदर तो कुछ हिस्से ऐसे हैं यहाँ पे जो है ना अगेंस्ट ही जाते हैं, बेसिक रूल के भी अगेंस्ट जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन बनाने के। ये सुन के फिर लियन थोड़ा हंस के बोलता है यहाँ पे तुमने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे तुम्हारी आंखों की नजरें बिल्कुल सही, ये एकदम सिंपलेस्ट वर्जन है यहाँ पे क्रिएशन लिंक फॉर्मेशन का, जो यहाँ पे डायरेक्टली सोल आईक्यू एब्जॉर्ब कर सकता है वर्ल्डली ट्रेजर से और बाद में उसे कन्वर्ट कर सकता है यहाँ पे हमारे ट्रू क्यूआई में। यहाँ पे क्रिएशन लिंक फॉर्मेशन यहाँ पे एक एशियन फॉर्मेशन है यहाँ पे, जैसे वर्ल्ड ट्रेजर यहाँ पे रेयर होने लगे जैसे समय बीतता गया यहाँ पे, वैसे ये फॉर्मेशन यहाँ पे भुला दिया गया है, फॉरगेटन है ये, पर लेकिन यहाँ पे चारों सीज में अभी भी बहुत से ट्रेजर यहाँ पे छुपे हुए हैं, उनके अंदर है। तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें ये फॉर्मेशन समझा के जाऊँगा, टीच करके जाऊँगा यहाँ पे मेरे जाने से पहले। ये सुनते फिर लियंगटी बोलती है सही में थैंक यू यहाँ पे होली एमिसरी। यहाँ पे पीछे इन दोनों को देखो कैसे हंस रहे हैं। इतने में यहाँ पे फिर डून बोलता है यंग मास्टर ली ये फॉर्मेशन यहाँ पे काफ़ी होगा हमें यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में, हेल्प करने में। ये सुन के फिर लियन बोलता है हाँ यहाँ पे इस फॉर्मेशन को यहाँ पे कम मत समझो, ये फॉर्मेशन यहाँ पे एशियन पावर है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, काफ़ी ऑफेंड यूज़ करते थे, पर बदकिस्मती से यहाँ पे क्योंकि अब है ना कॉन्सेंट्रेशन ज्ञान क्यूआई का काफ़ी कम हो चुका है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, इसलिए यहाँ पे हम केवल ट्रेजर्स को ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाने के लिए। और अब सबके सब यहाँ पे इस पे शक करना बंद करो और सबके सब यहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर आ जाओ और कल्टीवेशन करना चालू करो। ये सुनते ही सबके सब फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं और जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब यहाँ पे ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ पे ना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। इतने में फिर यहाँ पे हम ट्राइब मास्टर को देखते हैं जो यहाँ पे काफ़ी शॉक में आ जाता है और मन में सोच रहा होता है काफ़ी स्ट्रांग है ये तो, काफ़ी ताकतवर। ये सोच के फिर वो बोलने लग जाता है मैं तो यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ सोल क्यूआई को, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तैर रहा हूँ यहाँ पे सोल क्यूआई के समुद्र में, ऐसा लग रहा है मैं फिजिकली इसे फील कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है, कन्वर्ट भी हो रहा है ट्रू क्यूआई में यहाँ पे। ये तो सही में हेवन है, यहाँ पे यही उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे होली एमिसरी से। फिर हम यहाँ पे फेंगटी को देखते जो तो यहाँ पे इसे समुद्र समझ ही चुका है और बाद में यहाँ पे टी फेंग भी बोलता है सही में ये क्यूआई यहाँ पे काफी डेंस है, यहाँ पे वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है, जिन चोटों की वजह से मेरा ट्रू क्यूआई यहाँ पे पूरी तरह से ड्राई हो चुका था, खत्म हो चुका था यहाँ पे, वो ही अब है ना पूरी तरह से भर रहा है, मेरी सारी इंजरी रिपेयर ठीक भी हो रही है तेजी से। अगर मैं यहाँ पे ट्रेन कर पाऊँ इसी तरह के डेंस सोल क्यूआई के अंदर केवल 1 या 2 साल के लिए, तो मैं यहाँ पे शायद तक है ना मार्शल आर्ट सुप्रीम या फिर मार्शल आर्ट्स विनर रोम तक पहुँच सकता हूँ, ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। फिर हम यहाँ पे लियन को देखते जो ये सब चीज़ें सुन रहा होता है और मन में सोच रहा होता है अगर हमारे पास यहाँ पे और भी है ना टेक्नो डिवाइन ट्री होते ना तो भी वो भी यहाँ पे इसे विस्टैंड नहीं कर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे यहाँ पे क्रिएशन लिंक फॉर्मेशन को, यहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन स्पीड को। भले यहाँ पे हम केवल 8 ही जने जो इसे एक ही साथ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तभी ये शायद तक है ना 10 दिन भी टिक पाएगा यहाँ पे, तो 1 साल तो भूल ही जाओ। ये फॉर्मेशन यहाँ पे डायरेक्टली सोल आईक्यू यहाँ पे वर्ल्डी ट्रेजर से निकालता है और बाद में वो निकला हुआ सोल आईक्यू यहाँ पे ना नॉर्मल आईक्यू में बदल जाता है। ये तरीका तो यहाँ पे और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे खतरनाक है। ट्राइब है यहाँ पे रेजर क्लॉ ट्राइब के मुकाबले जो यहाँ पे पेड़ को काट के यहाँ पे एसेंस को निकाल रहे हैं। ये डिवाइन ट्री यहाँ पे अपने आप को वापस से रिकवर कर सकता है, वापस से ठीक कर सकता है यहाँ पे कटने के बाद, पर यहाँ पे सोल आईक्यू डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कम्प्लीटली रूवन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये टेक्नो डिवाइन ट्री वापस से अपने आप को फुल्ली कभी रिकवर नहीं कर पाएगा जब तक उसको यहाँ पे 10,000 साल या फिर ना उससे ज़्यादा साल ना मिले। ये खत्म होने के बाद ये पेड़ यहाँ पे बस है ना एक डेड वुड बन जाएगा, यहाँ पे मरा हुआ पेड़ बन जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे इन्हें ये चीज़ बताता हूँ तो मुझे पता नहीं यहाँ पे ये बेस्ट लिस्ट है यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे वो क्या सोचेगी, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में परवाह कर सकूँ, सोचूं। फिर इतने में हम देखते हैं कि लियन यहाँ पे 3 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता है और वो बाद में अपने आप को बोलता है वाह क्या स्पीड है, यहाँ पे क्या तेजी है। फिर इसी समय लियन की नज़र यहाँ पे डून पे जाती है जो यहाँ पे काफ़ी उदास हुआ होता है। फिर लियन उसके पास जाके बोलता है ओल्ड डून क्या बात है, यहाँ पे क्यों तुम्हारी बॉडी के अंदर के ट्रू क्यूआई में ज़रा सा भी चेंज नहीं आया। ये सुन के फिर डून यहाँ पे अपनी निराशा दिखाते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी यहाँ पे सील हो चुकी है, सील है। ये सुनते ही बाद में लियन को यहाँ पे शौक लगता है और वो बोलता है क्या, और बाद में सीधा उसके कपड़े उतार देता है यहाँ पे डून के। और फिर बाद में उसकी बॉडी देख के बोलता है ये तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन गोस्ट आई कर्स सील है। ये सुनते फिर डून बोलता है यहाँ पे तुम्हें कैसे मालूम यहाँ पे 3 डायरेक्शन गोस्ट आई कर्स सील के बारे में यहाँ पे। ये सुन के फिर लियन यहाँ पे जवाब नहीं देता और सीधा डून से पूछता है यहाँ पे कौन है जिसने तुम्हें यहाँ पे सील किया है। ये सुन के फिर डून बोलता है कौन है, अगर तुम यहाँ पे इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इसके बारे में तुम्हें पता है, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे गैस भी लगा सकते हो कि यहाँ पे ये कौन हो सकता है। यहाँ पे कितने ही लोग हैं जो इस चीज़ को कास्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कितने ही मास्टर रिफाइनरों के पास गया हूँ यहाँ पे, पर ना कोई भी उनमें से इसका कुछ नहीं कर पाया, मदद नहीं कर पाया मेरी। ये सुन के फिर लियन यहाँ पे कुछ नाम बोलता है, हुआ कौनशु है, मूशु है, जुआन रू है या फिर होलिन शुआंग है। यहाँ पे यांगडी तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी नहीं है यहाँ पे। इतने में डून बोलता है यंग मास्टर ली यहाँ पे पॉसिबल है इस सील को अनडन करना, यहाँ पे तोड़ना। इतने में लियन बोलता है तुम यहाँ पे डेफिनेटली है ना 7 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर से तो ऊपर ही थे यहाँ पे अपने पास्ट के अंदर, यहाँ पे है ना। जब हम यहाँ पे 3 डायरेक्शन घोस्ट आई सील कर्स यूज़ करते हैं किसी पे भी, नहीं केवल वो यहाँ पे उसे रोकता है किसी भी तरह का यान क्यूआई एब्जॉर्ब करने से और कल्टीवेशन करने से, पर साथ ही साथ वो कॉन्स्टेंटली उसका है ना कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे चूसता रहता है, जिसकी वजह से वो धीमे धीमे फॉल भी होता है, यहाँ पे गिरता है। तो पहले तुम्हारी पास में तुम्हारी ताकत क्या थी, तुम यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर थे या फिर मार्शल आर्ट एम्परर। फिर हम देखते हैं डून बोलते हैं यहाँ पे मुझे जिसने सील किया ना वो यहाँ पे मर्सनरी सिटी से यहाँ पे क्वीन फॉरेस्ट के अंदर वो यहाँ पे होलिन शू है, जिसको याद नहीं मैं उसे याद दिला देता हूँ। होलिन शू यहाँ पे उसका चौथा डिसाइपल है, यहाँ गुफेंग के 4 डिसाइपलों में से एक डिसाइपल है, स्टूडेंट है। फिर यहाँ पे डून बताता है जब वो पहले एक मर्सनरी था यहाँ पे क्वीन फॉरेस्ट के अंदर, तब यहाँ पे उसने ना होलिन शू को ऑफेंड कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था। वो तो मुझे यहाँ पे मारने ही वाला था, पर उसने आखिर में डिसाइड किया कि वो मुझे यहाँ पे सील करेगा। एक तरह से देखा जाए तो उसने यहाँ पे मुझ में मर्सी की, दया ही दिखाई थी। यहाँ पे इस बात को बहुत साल हो चुके हैं यहाँ पे, जिसके कितनी कोशिश की मैंने यहाँ पे इस सील को, इस कर्स सील को ब्रोक करने की, बट आज तक मेरे सारे एफर्ट्स यहाँ पे, मेरी मेहनत है ना अनसक्सेसफुल रही है, नाकामयाब रही है। अभी भी मैं यहाँ पे अपनी जान का खतरा डाल के यहाँ पे वरदान सी पोर्ट के अंदर इतने पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे अब किसी हायर टायर रिफाइनर से कंसर्न कर सकूँ यहाँ पे डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन सी में। यंग मास्टर ली अगर आप यहाँ पे इस सील को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और यहाँ पे आप इतने लोगों के नाम बता सकते हो जो यहाँ पे इसे यूज़ कर सकता है, तो इसका मतलब क्या आपको यहाँ पे पक्का पता होगा कि इसे अनडन कैसे करते, ब्रेक कैसे करते, तोड़ते कैसे। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है अच्छा इसका मतलब ये होलिन शू ब्रेड का काम है यहाँ पे, सेम में वो बच्चे यहाँ पे मुझे अभी भी ट्रबल कर रहे हैं, प्रॉब्लम देते हैं। ये सब सुन के डून बोलता है क्या आप यंग मास्टर इसे अनडन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और ये कह के बाद में डून मन में सोच रहा होता है इसे अगर तू अनडन नहीं कर सकता तो यहाँ पे ना बोल दे कि अनडन नहीं कर सकता, यहाँ पे इतनी क्रेजी एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में फिर यहाँ पे लियन बोलता है ऑफकोर्स इसे अनडन किया जा सकता है, इसे तोड़ा जा सकता है यहाँ पे, और इसका मेथड भी काफ़ी सिंपल है यहाँ पे, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। ये सुनते ही डून यहाँ पे लियन को पकड़ लेता है और चिल्ला के बोलने लगता है रियल हिस्से में मुझे बताओ यंग मास्टर ली, मैं आपसे भीख मांगता हूँ यहाँ पे, इस कर्स सील के कारण मुझे यहाँ पे आज तक कभी अच्छी नींद नहीं आई है रात को। इतने में फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे बस तुम्हें अपना हथियार काटना होगा, जिसके बाद है ना ऑटोमेटिक अपने आप ही ये सील है ना टूट जाएगी। अरे बाबा क्या ट्विस्ट लिया है कहानी में। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है डून क्या करने वाला है अब, ये चीज़ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही